नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अब नए मुद्दे के साथ हम न्यूज़ रूम लाइव में मौजूद हैं और ऐसे में कई वरिष्ठ साथी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मुद्दा क्या है वो भी जान लेते हैं। मुद्दा है ममता कुलकर्णी। ये वो नाम जिसको लेकर विवाद भी हमने देखे हैं, आलोचनाएं भी देखी हैं, कई लोगों से सराहना भी देखी है, लेकिन आलोचना और आज का मुद्दा ममता कुलकर्णी पर फिर से आ टिका है। वो इसीलिए क्योंकि महामंडलेश्वर की उपाधि छीने जाने के बाद अब उन्हें किन्नर अखाड़े से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है, कितने विवाद उन पर हुए, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम फिर से जानेंगे। हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, पहले महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बनाया जाता है, कुछ ही दिनों बाद जब विवाद तेज होता है उसके बाद फिर उनसे वो उपाधि छीन ली जाती है। अब किन्नर अखाड़े से इस्तीफा दिया है उन्होंने हाल ही में, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और अब एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सब कुछ जो था ये पब्लिसिटी स्टंट था ममता कुलकर्णी का, जो अब बिल्कुल सामने आ गया है। जब उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, तब आप देखिए कि वो सीधा आई, पैराशूट की तरह उतरी महाकुंभ में और दूध से स्नान कराया गया और महामंडलेश्वर बना दिया गया। महामंडलेश्वर किसी को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अनुशासन की ज़रूरत होती है, वो बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरता है, उसे बहुत त्याग करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई महामंडलेश्वर बनता है। एक तो ये पैराशूट महामंडलेश्वर थी, फिर जिन्होंने इन्हें हटाया महामंडलेश्वर के पद से वो कौन है, कहाँ से आए, उस पर भी विवाद होता रहा। फिर इनका एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ जिसमें ये कह रही थी कि मैं पॉर्न मूवीज़ देखती थी, नवरात्रों में शराब पीती थी। मैंने तब भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। बहुत साल से 20-22-23 साल से चकाचौंध से जो है दूर थी, तो ना तो हाथ में फिल्में थी और ना दुनिया को ये पता था कि ये कहाँ रह रही थी। तो वो वापस आने के लिए लाइमलाइट में ये सब कुछ किया गया। महाकुंभ पर क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र थी, भारत में बहुत से लोगों की नज़र थी, इसलिए उन्हें समझ आया कि महाकुंभ ही वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां जाकर मेरी पब्लिसिटी फिर से बढ़ सकती है। यहाँ आई, सिंपैथी लेने की कोशिश की इंटरव्यूज़ के ज़रिए कि मैं जो है मैंने इतना तप किया, मैंने ये साधना की और वो किया, और अब कह रही हैं कि कुछ ईगोइस्ट लोगों की वजह से वो जो है अखाड़ा छोड़ रही हैं। पहले ये तो समझिए कि अखाड़ा होता क्या है, अखाड़े में जुड़ने के लिए, अखाड़े से शामिल होने के लिए नियम क्या होते हैं, तब तो आप अखाड़े से जुड़ पाएंगे। ये सब पब्लिसिटी स्टंट था, बिल्कुल साफ है। लेकिन वो तो ये कहती हैं कि क्योंकि अभी भी उन्होंने जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि उन्होंने कहा है अपने बयान में कि मैं बचपन से एक साध्वी की तरह रही हूँ और आगे भी मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। तो लगता है कि वो साध्वी रही होंगी बचपन में। एक तरफ वो ये कहती हैं कि मैंने शराब पी है नवरात्रों में या पॉर्न मूवीज़ देखी हैं, इस तरह का कल्चर उनका रहा है। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि मैं बचपन से साध्वी थी और आगे भी उसी को कंटिन्यू करूँगी। ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर आगे साध्वी बनकर रहना चाहती हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आप लाइमलाइट से दूर रहें। अगर आपको साध्वी ही बनना था तो आप वो इंटरव्यू देने के लिए गई ही क्यों जिसमें आपने अपने पुराने जीवन का खुलासा किया। आप उसमें बैठकर कहते हैं कि मैं पॉर्न मूवीज़ खूब देखती थी 28 साल की उम्र तक, मैं नवरात्रों में शराब पी लेती थी, तो आप क्यों गए वो इंटरव्यू देने? साध्वी को इस चकाचौंध से क्या लेना देना। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप साध्वी बनकर भविष्य में रहना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। सनातन से जुड़िए, साध्वी बनकर रहिए। ठीक है। और भी कुछ हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, उनसे भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। भास्कर जी, क्योंकि ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम जो, जैसा कि अभी हरीश जी ने भी जिक्र किया कि पैराशूट महामंडलेश्वर के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी संज्ञा भी उनको दे दी है। क्या कहिएगा अब किन्नर अखाड़े से उनका इस्तीफा? पर्दे के पीछे जो रहता है, जब गायब हो जाए तो उसे पर्दा बार बार बुलाता है। अगर उसको पर्दे की आदत है तो सही बात है। तो मतलब नाटक नौटंकी तो करनी पड़ेगी ना। तो कुछ वैसा ही था महामंडलेश्वर वाला खेल, जो किन्नर अखाड़े के गुरु उनको लेके आते हैं। मतलब अचानक से पैराशूट टाइप का कुछ आता है और एक व्यवस्था, एक तरीके से उनको महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। सवाल उठते हैं तो ममता जी पहुंच जाती हैं चैनल्स पे इंटरव्यू देने। तो हर चीज़ प्लान्ड लग रही है। अचानक से ममता का आना इंडिया, फिर इंडिया में उनका महामंडलेश्वर बनना, महामंडलेश्वर बनने के बाद फिर इस पद को छोड़ना, इस बीच में इंटरव्यूज और विवादों का पैदा होना। तो ये सब चीज़ स्क्रिप्टेड लग रही है। अब उनका जो भी जीवन महामंडलेश्वर के तौर पर रहेगा, वो उस जीवन में उनको जनता को बताना है कि वो सनातन को क्या दे सकती हैं। बता वो रही हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो
हिंदुत्व, सनातन, इसको आत्मसात करना और इसको जीना, तभी तो महामंडलेश्वर बन पाएंगी वो। जब महामंडलेश्वर बनने के लिए जो चीजें चाहिए उनके पास नहीं है तो। और ना केवल महिमा मंडन से कुछ नहीं होता है कि आप दिखा देते हैं, आप पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि आपने साधुओं वाले कपड़े पहन लिए हैं, आपने भगवा रंग धारण कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर भी वो साध्वी बस गई है। एकदम। हाँ। जिसने शराब पी है, जिसने एडल्ट मूवीज देखी हैं, जिनका अपना बॉयफ्रेंड रहा है, ड्रग्स के आरोप लगे हैं, तो वो एक जिंदगी जी चुकी हैं जो बॉलीवुड के लोग जीते हैं। अब उस जिंदगी से फिर यहाँ आना, इस जीवन को जीने की बात कहना कि मैं साध्वी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, ये दोनों अलग जिंदगियाँ हैं। उस जिंदगी को जिसको आदत रही वो इस जिंदगी को नहीं जी सकता, बहुत टफ है। और वो अब दिखता है सामने, तो उससे पहले ही इस विवाद से और सवाल उठते और लोग कुछ कहते आपको, बहुत सारी चीज़ें और अलग स्तर पर जाती, उससे पहले उनका थैंक यू। बिल्कुल। तो देखिए, पहले महामंडलेश्वर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि महामंडलेश्वर उनको जब बनाया गया उसके बाद से ही चौतरफा वो विवादों में घिरती हुई नजर आई। कई साधु संतों का और कई बाबा संतों का ये कहना था कि भाई उन्हें गलत महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई है, वो साध्वी नहीं है, उन पर इस तरह के आरोप हैं। तो कई विवादों से वो घिरती हुई नजर आई और उसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आती है कि वो किन्नर अखाड़े से भी इस्तीफा दे देती हैं। इसको लेकर आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।